हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का ये क्लास सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए है जो मारवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थी हैं बीकॉम के। मैंने पिछला क्लास आप लोगों के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ डेप्ट मैंने करा रखा था। बहुत बच्चों का एक क्वेरी आया है कि सर हम बुक कौन सा प्रेफर करें। तो बेटा मैं एक बात बता दूं आप सबको, बुक जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों का पीडीएफ सेंड कर रखा है, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपको अवेलेबल है, क्योंकि जो अभी वाला जो लॉकडाउन है इसमें बुक्स को खोलने, बुक शॉप को खोलने की परमिशन दे रखी गई है। तो मेरे हाथ में जो बुक है वो है एसबीपीडी पब्लिकेशन की, साहित्य भवन डिस्ट्रीब्यूशंस पब्लिकेशंस की बुक है। और इसके जो ऑथर जो है वो है आपके एफसी शर्मा एंड सीएस रचित मित्तल। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इसके ऑथर है। तो आप ये वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से बुक है, ये बुक आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपके सिलेबस के आधार पे तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में मैं इसी बुक से क्वेश्चन कर रहा हूं। ऐसे में ये क्वेश्चन जो है अगर आपको परेशानी होगा तो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जो बच्चे अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन जुड़ूंगा। रीजन है उसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एकदम सो गए हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब ही दूर दूर तक नाता रिश्ता खत्म हो गया है। मैं देख रहा हूं कि फिर से आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीच चाहिए, जिसकी वजह से आप फिर से आप मोटिवेट हो सके। तो मैं नेक्स्ट वीक मंडे तो नहीं, ट्यूसडे से, मंडे को मेरे को कुछ पर्सनल काम है, ट्यूसडे से मैं ऑनलाइन आऊंगा आपके साथ और ऑनलाइन जुड़ूंगा। मैं लिंक भेज दूंगा और उसके माध्यम से आपकी क्लासेस होगी। रह गया बात सेमेस्टर 4 वाले बच्चों का, जो सेमेस्टर 3 कल परसों खत्म किए हैं, इनका एग्जाम आफ्टर समर वेकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, बट रूटीन जो है आपको पहले सेंड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए तो आते हम लोग यहां पे देखते हैं। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का। कंपनी के पास परपेचुअल डिवेंचर है 5 लाख का। ध्यान से सुनना, कंपनी के पास 9% वाला परपेचुअल डेप्ट है एट द रेट ऑफ ₹5 लाख। कितने का है डेप्ट? तो 5 लाख का परपेचुअल डेप्ट है। ये बातें समझ में आ रही है? ये परपेचुअल डेप्ट है। टैक्स रेट है इसी क्वेश्चन में, टैक्स रेट जो है वो आपका 35% है। टैक्स रेट आपका 35% है। अच्छा, आपके क्वेश्चन में सबसे पहला ये बोला डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स। आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों की बातें कर रखा है क्वेश्चन में, है ना। और साफ साफ बोलता है एज्यूमिंग दैट डेप्ट जो है सबसे पहला केस इशू किया गया है, इशूड एट पार में। पहला तो बच्चा पार में इशू किया गया है, तब आपका कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे 2 कॉन्सेप्ट मांगा है क्वेश्चन में। मांगा क्या है समझ लो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है ये 2 केस पे क्वेश्चन सॉल्व करने बोलता है। पहला तो बिफोर टैक्स, मतलब केडी बिफोर टैक्स की बातें करा है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। एक है बिफोर टैक्स, दूसरा है आपका आफ्टर टैक्स। तो मैं एक बात बता दूं थोड़ा सा, आज के क्लास में एक नया फॉर्मूला, जब भी आपका बिफोर टैक्स रहेगा तो आप यहां पे केडी
के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट लेंगे, क्या लेंगे बच्चा, इंटरेस्ट लेंगे, डिवाइडेड बाई नॉमिनल प्राइस, डिवाइडेड बाई क्या चीज, नॉमिनल प्राइस मल्टीपल 100। ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। और यही चीज अगर आफ्टर टैक्स है, टैक्स के बाद की बात है, तो याद करिए टैक्स ऑफ के बाद का, तो यहां पे सेम यही कहानी हो जाएगा। इसमें तो मैंने आपको बता रखा था, इसमें मैंने बता रखा था I मल्टीपल 1 माइनस टी, I मल्टीपल 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नॉमिनल प्राइस मल्टीपल 100। बस, तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। देखो कुछ नया चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट में अलग बता रहा हूं, दोनों में एक ही डिफरेंस है। बताना क्या ये I माइनस टी, बस यही एक्स्ट्रा है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया यहाँ पे मैंने I माइनस टी टैक्स को हटाया ही नहीं, क्यों टैक्स को नहीं हटाया, यही काम तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूं। I मतलब क्या चीज, इंटरेस्ट हो गया, I कहने का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नॉमिनल प्राइस, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नॉमिनल प्राइस मल्टीपल 100 मल्टीप्लाइड 1 माइनस टी, बस यही एक नया चीज आ रहा है। क्यों, क्योंकि टैक्स आप लेस कर रहे हो। तो मेरे को एक बात बताना, इस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा यहाँ पे 9 लाख का 5 लाख का 9%, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीपल 100 कर लोगे, तो क्या ये 9% नहीं आ जाएगा सर? तो बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। और अगर मेरा केडी 9% आ गया, तो यहां पे आप क्या लोगे, यहां पे सेम वही कॉन्सेप्ट 9% ले लेना, क्योंकि हमारा I डिवाइडेड बाई एनपी मल्टीपल 100 9% आ जाएगा। 1 माइनस 0.35 यही हो जाएगा, 1 माइनस 0.35 हो जाएगा। तो क्या इसके बराबर 1 माइनस 0.35, तो ये आ जाएगा 0.65 मल्टीपल 9, तो क्या ये आपका 5.85 जो है परसेंटेज, क्या यही कॉन्सेप्ट आपका, यही कॉन्सेप्ट केडी आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स का में 9% आएगा, यही 9% आ रहा है यहाँ पे, कुछ नया मैंने नहीं किया है। और कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स में मैंने टैक्स को हटा करके कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आया। बस यही डिफरेंसेस, और कोई डिफरेंसेस नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसका क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना, मैं इसका क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो यही क्वेश्चन आपका पार में तो कंप्लीट हो गया है। अगर इसी को हम एट डिस्काउंट की बात करते हैं, और एट कितना डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अगर हमारा 5% डिस्काउंट में इशू किया गया है, तो इस डेब्ट का कॉस्ट क्या होगा, इस डेब्ट का कॉस्ट क्या होगा? तो मेरे को एक बात बताना, मैं यहां पे दो चीज की बातें करूंगा। पहला तो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, तो पहला केस है यहां पे केडी बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स में मेरे को एक बात बता देना, सीधा सीधा 5% का डिस्काउंट है, तो इशू हमने कितना में किया होगा? तो टैक्स तो डायरेक्ट 9% पे लगा होगा। मतलब यहां पे केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस या नॉमिनल प्राइस, वही बोलो जो हमने इशू किया है शुरुआत में, इशू लिख लेंगे मल्टीपल 100। तो मेरे को एक बात बताना, इंटरेस्ट का है 45,000, 45,000। इज इट क्लियर? क्यों सर 45,000? क्योंकि 5 लाख का 9% होता है 45,000, 5 लाख का 9% 45,000। अच्छा, अब इशू हमने इसको कितना में किया है? 5 लाख माइनस 45,000 में इशू किया है। कितना में इशू किया है? 5 लाख माइनस 45,000 में मैंने इसको क्या किया है? इशू किया है ना। 5 लाख माइनस 45, नहीं, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। 5% का डिस्काउंट है ना, रुक जाओ, सॉरी 25,000,
25,000, 45 नहीं सर, ये 25,000 कैसे आया? क्योंकि डिस्काउंट है 5%, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट आ जाएगा वो 5 लाख का 5%, और ये वैल्यू आएगा आपका 25,000 आएगा। तो जब ये 25,000 मल्टीपल 100 आया, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया 45,000 डिवाइडेड बाई 4,75,000, ये आ जाएगा। मल्टीपल 100 कर लोगे, मल्टीपल क्या कर लोगे बच्चा? 100 कर लोगे, है ना। अब जब ये 100 आया तो 45,000 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 4,45,000, तो ये आ जाएगा 9.47%। और 9.47% जो है, यही आपका क्या कहलाया? कॉस्ट बिफोर डेप्ट कहलाया। अब अगर हम इसके आगे बात करें केडी आफ्टर टैक्स, केडी आफ्टर टैक्स की बात करें, तो केडी आफ्टर टैक्स में तो ये वैल्यू तो सीधा सीधा जाएगा यहां पे, मतलब 9.47 तो जाएगा ही जाएगा, मल्टीपल 1 माइनस टैक्स, टैक्स है 0.35, सीधा एकदम 9.45 माइनस मल्टीपल 1 माइनस, तो यह आ जाएगा 9.47% मल्टीपल 0.65, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9.47 मल्टीपल 0.65, तो ये आ जाएगा 6.156 अप्रोक्स। यही जो है हमारा क्या आया? कॉस्ट ऑफ डेप्ट आया। यही हमारा क्या आया? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अच्छा, 1.56 आ रहा है, तो इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, हम इसको 6.16% अप्रोक्स लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो एक का वैल्यू 9.4745 आ रहा है, 47 आ रहा है, दूसरा का वैल्यू केडी आफ्टर टैक्स जो है 6.16 आ रहा है। इज इट क्लियर? हमें लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सर अगर यही आपका डिस्काउंट की बातें करें, डिस्काउंट की बातें करें, तो ये हुआ। अगर आपका प्रीमियम की बात हो, प्रीमियम की बात हो, तो प्रीमियम में मान लेता हूं सहजता के लिए 10% का प्रीमियम ले लेता हूं। कितना परसेंट का प्रीमियम ले रहा हूं? 10% का मैंने प्रीमियम ले लिया, 10% का प्रीमियम ले लिया। तो 10% के प्रीमियम में इंटरेस्ट तो 45,000 ही होगा, लेकिन ये वैल्यू 5,50,000 हो जाएगा मल्टीपल 100। ये जो वैल्यू है आपका, ये कितना हो जाएगा? 5,50,000 हो जाएगा। अब 5,50,000 तो इशू करोगे 45,000 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 5,50,000, तो यह आ जाएगा 8.18%। ये आया आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इज इट क्लियर? ये आया कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब सर ये 5,50,000 कैसे आया? क्योंकि 50,000 का 10% जो है, 5 लाख का 10% जो है, ये 50,000 ही होगा, 50,000 होगा। तो यहां पे आ जाएगा 8.18% मल्टीपल 1 माइनस 0.35, तो ये आ जाएगा हमारा 8.18% मल्टीपल 0.65, ये आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया 8.18 मल्टीपल 0.65, तो ये आ जाएगा 5.317%। तो ये हमारा क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल गया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल गया। क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप एकदम आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चंस को बना लेंगे। ठीक है ना? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। चलिए अब आपके साथ मैं थोड़ा सा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंटरेस्टिंग होते हैं। और जो मैं अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्योंकि मिड सेम आने वाला है तो मिड सेम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 8% वाला, सॉरी 40,000 8% वाला डिवेंचर, 40,000 8% वाला डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच का। कितने का इशू कर रहे हैं बताना? 100 ईच का इशू कर रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, 40,000 जो है, 40,000 हमने 8% वाला डिवेंचर्स 100 ईच में इशू किया, 100 ईच में इशू किया। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखता है इस इशू करने के दौरान हमने अंडर राइटिंग कमीशन दिया, अंडर राइटिंग कमीशन दिया। और मजेदार बात यह है कि अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो आपका 2% है ऑन इशू प्राइस, ऑन इशू प्राइस, इशू प्राइस का 2% है। देन इसके बाद ब्रोकरेज है, क्या है बताना? तो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज जो है 0.5% है, 0.5% ऑफ इशू प्राइस है, 0.5% ऑफ इशू प्राइस है। देन इसके बाद प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस है, और ये है आपका 20,000 का। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस जो है वो कितने का है? 20,000 का है। आपको इसका कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है। इफ टैक्स रेट, टैक्स रेट जो है ये क्वेश्चन में दे रखा है आपका 40%, टैक्स रेट जो है वो क्या है? 40% है। तो जब टैक्स रेट आपका दिया हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि हम जो है इस पे क्या करेंगे, हमारा जो बात होगा वो आफ्टर टैक्स की बात होगी। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन पे ऑप्शन दे रखा है अगर हमने इशू किया है, इशूड एट 10% डिस्काउंट पे, इशू क्या चीज पे किया है बच्चा? 10% के डिस्काउंट में इशू किया है। बात को समझेंगे, कितने परसेंट के डिस्काउंट में इशू किया है? 10% में। तो सबसे पहले तो मेरे को यहां पे एक बात बता दो, मैं इसको अगर प्रोसेस वाइज जाऊं तो आफ्टर टैक्स निकालने बोला है, तो आफ्टर टैक्स के लिए क्या हम इसका स्टेप बाय स्टेप निकाल दे? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो जाएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। एनपी मतलब नॉमिनल प्राइस बोल सकते हो या नेट प्रोसीड्स बोल सकते हो। नेट प्रोसीड्स बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इक्वल टू 100। अब मेरे को एक बात बताना, हम अगर यहां पे एक वर्किंग नोट करें, थोड़ा सा वर्किंग नोट करें, तो नेट प्रोसीड में सबसे पहले डिवेंचर्स का कॉस्ट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो है वो हमारा डिवेंचर्स का कितना है? डिवेंचर्स है हमारा 40,000 मल्टीपल 100। तो अगर 40,000 मल्टीपल 100 आ जाएगा तो 40 लाख हो जाएगा। 40,000 मल्टीपल 100 हो जाएगा, 40,000 मल्टीपल 100 तो 40 लाख आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम डिस्काउंट में इशू करेंगे तो लेस हो जाएगा डिस्काउंट, लेस क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितने का? एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% मतलब यहां पे 4 लाख। तो अगर हमने यहां पे माइनस कर दिया 10%, ध्यान से सुनना, 40 लाख का माइनस कर लिया 10% तो आ जाएगा 36 लाख। कितना आ जाएगा बच्चा? 36 लाख आ जाएगा। यही हमारा नेट प्रोसीड कहलाया, ये नेट प्रोसीड कहलाया या इशू प्राइस कहलाया, ठीक है ना? इशू, सॉरी, ये इशू प्राइस कहलाया, सॉरी सॉरी सॉरी,
नेट प्रोसीड ये नहीं कहलाएगा, ये इशू प्राइस कहलाएगा। हमने इसको इशू किया है। अब जब हमने इसको इतने में इशू किया है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं, और वो एक्सपेंसेस का नाम है सबसे पहला अंडरराइटर कमीशन। अंडरराइटर कमीशन, तो अंडरराइटर कमीशन 2% है। तो अगर हम इसका 36 लाख का अगर 2% ले तो यह आ जाएगा 72,000। 36 लाख का 2% अगर ले, हम इसको ऐसा करते हैं, आउटर कॉलम में ही दिखा देते हैं, तो 72,000 आ जाएगा 36 लाख का। ब्रोकरेज है हमारा 0.5%, तो 36 लाख का 0.5% अगर लेते हैं तो 18,000 आ जाएगा। ब्रोकरेज है हमारा 18,000। ये सब माइनस होंगे। लास्ट है आपका प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 20,000 का। तो मेरे को एक बात बताना, प्लस 72,000 प्लस 20,000, 1,10,000 माइनस 36 लाख, तो यह आ जाएगा 34,90,000 नेट प्रोसीड, और यही कहलाया आपका एनपी, नेट प्रोसीड। तो मेरे को एक बात बताना, इंटरेस्ट, क्योंकि ये 8% है, तो 4 लाख का 8%, 40 लाख का 8%, 3,20,000, 3,20,000 है ना, डिवाइडेड बाय ये आपका नेट प्रोसीड कितना आया है 34,90,000 मल्टीपल 100 कर लो। यहां भी मैं इसको छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, मल्टीपल 100 कर लेता हूं, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 34,90,000, तो ये आ जाएगा हमारा 9.17 अप्रोक्स, ये परसेंट आया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 सीधा सा हो जाएगा 9.17% मल्टीपल 1 माइनस टैक्स का रेट है 40%, तो क्या ये 0.4 हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा सर। 9.17% मल्टीपल 0.6 9.17 मल्टीपल 0.6, तो यह आ जाएगा 5.502। यही आपका केडी का वैल्यू आ गया। क्या चीज का वैल्यू आ गया? केडी का। ठीक है ना, आफ्टर टैक्स। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि भैया बिफोर टैक्स है तो यहीं तक, बिफोर टैक्स है तो यहीं तक, स्टेप 2 जो है वो आफ्टर टैक्स, तो यहां पे। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व आउट कर लिया, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट कर लिया। इसमें और किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। अब अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ट्विस्ट कर दूं, बोल दूं क्या कि ये 10% डिस्काउंट के जगह 10% प्रीमियम है। 10% क्या है बच्चा लोग? 10% जो है प्रीमियम है इसी क्वेश्चन में, तो सब वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? देखो, फेस वैल्यू तो यही हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। अब प्लस डिस्काउंट के जगह वर्ड यूज कर लेंगे प्रीमियम, डिस्काउंट के जगह वर्ड यूज कर लेंगे क्या चीज? प्रीमियम। भैया ये पॉइंट नंबर बी आप उसको नोट डाउन कर लिया होगा। पॉइंट नंबर बी पे आ जाओ। तो अगर प्रीमियम 10% है तो यहां पे इशू प्राइस जो है वो आपका 3,36 लाख के जगह 44 लाख हो जाएगा। और अगर अंडरराइटर की बात करें और अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो ये वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों भैया चेंज क्यों होगा? क्योंकि सीधा सा बात है, हमने इशू प्राइस पे अंडरराइटर 2% देना, और इशू हमारा कितना है? 44 लाख है। तो 44 लाख का 2% ये हो जाएगा 88,000 हो जाएगा। अच्छा, ब्रोकरेज 44 लाख का अगेन 0.5%, तो ब्रोकरेज जो हो जाएगा वो 22,000 हो जाएगा। ब्रोकरेज कितना हो जाएगा? 22,000, और ये वैल्यू तो 20,000 का 20,000 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 88,000 प्लस 20,000 प्लस 44 लाख,
तो ये आ जाएगा हमारा 45,30,000, है ना। तो ये वैल्यू 45,30,000, 45,30,000। तो 3,20,000 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 45,30,000। तो ये आ जाएगा हमारा 7.06%। कितना आ जाएगा बताना? 7.06%। तो जब 7.06% आ गया तो यहां पे ये आ जाएगा 7.06%। तो ये आ जाएगा आपका 7.06%, है ना। और इसका टोटल लगा लेंगे हम 7.06 मल्टीपल 60, 0.6। तो ये आ जाएगा 4.236 एंड दैट विल बी योर परसेंटेज। यही आपका क्या आया? कॉस्ट ऑफ डेब्ट आया। तो हमने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में कराया है। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। चलिए, अब मैंने ना जानबूझ के ऐसे तरीके बताए हैं क्योंकि आपको इससे ना इजी हो जाए। अब अगर आपका डिवेंचर रिडीमेबल, ये तो परपेचुअल डिवेंचर था। परपेचुअल डिवेंचर्स मैंने आपको समझा रखा था, वैसे डिवेंचर जो कभी भी रिडीम नहीं किए जाते हैं। अब मैं वैसे डिवेंचर्स की बातें कर रहा हूं जो डिवेंचर्स आपका रिडीम किए जाते हैं। तो इसमें भी दो स्टेप निकाल लेना। रिडीमेबल डिवेंचर्स, देखो मैं आज के क्लास में और सहजता से तरीके से बता रहा हूं। रिडीमेबल डिवेंचर्स तो इसमें आप भी, इसका भी दो कहानी, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो बेटा सबसे पहली बात स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 मतलब क्या? बिफोर टैक्स वाली बात कर लो, बिफोर टैक्स वाली बात कर लो। स्टेप नंबर 1 यही होता है ना। स्टेप नंबर 1 बिफोर टैक्स होता है। तो स्टेप नंबर 1 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपका केडी बी बोलते हैं इसको हम लोग। बी मतलब बिफोर टैक्स, और उसमें ए आ जाएगा क्यों? क्योंकि आफ्टर टैक्स। तो यहां पे इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा? इंटरेस्ट प्लस 1/n। n बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाई RV माइनस नेट प्रोसीड, रियलाइज्ड वैल्यू या रिडीम्ड वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 1/2 RV माइनस NP, RV माइनस NP। मल्टीपल क्या कर लेंगे? मल्टीपल 100 कर लेंगे। समझ में आ गई बातें? अब एक बात बता दो, यहां पे वेट सबसे पहली बात आई मतलब इंटरेस्ट, ये बात तो समझ में आ रहा है। RV कहने का मतलब मैंने आपको पहले भी समझा रखा था, यहां पे n, सबसे पहले n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। n का मतलब क्या होता है बताना? तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। देन RV कहने का मतलब हो गया रिडीम्ड वैल्यू। RV कहने का मतलब हो गया रिडीम्ड वैल्यू, और NP कहने का मतलब हो गया नेट प्रोसीड। NP कहने का मतलब हो गया नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड अगर पार में है, नेट प्रोसीड एग्जांपल ले लो, अगर पार में है तो 100 हो जाएगा ना। अगर वही चीज प्रीमियम में है तो 100 प्लस प्रीमियम, मतलब यहां पे 110 ले लेता हूं। और अगर आपका डिस्काउंट में है तो ये आपका आ जाएगा 90। मैं अपने से जूम कर रहा हूं, यही नेट प्रोसीड्स हो गया। और इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो स्टेप नंबर 2 पे आ जाना। स्टेप नंबर क्या चीज में आ जाना बच्चा लोग? स्टेप नंबर 2 पे आ जाना। और स्टेप नंबर 2 जो है वो ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 1
यहाँ पे KD निकलेगा, ये स्टेप नंबर 1 का जो भी वैल्यू आया है वो ले लेंगे, मल्टीप्लाइड कर लेंगे 1 माइनस टैक्स का रेट से, बस यही कहानी है, 1 माइनस टैक्स रेट और कुछ नहीं है, यही स्टेप नंबर 2 है। और ये आपका निकल जाता है आफ्टर टैक्स, ये क्या निकल जाता है आपका आफ्टर टैक्स निकल जाता है, एक तो बिफोर टैक्स एक आफ्टर टैक्स। तो आप जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे तब आप ये काम करेंगे। तो कहने का मतलब पहले ये निकाल लो, ये निकाल लो, इसमें ज्यादा समस्या है नहीं, और उसके बाद 1 माइनस टी कर लो, क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ नहीं है, और है ही कुछ नहीं इसमें। तो सर ऐसा करते हैं, हम इसका 2-4 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देते हैं, अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको इसका क्वेश्चन करा दूंगा। और अब 2 ही टॉपिक बच गया इस चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, क्योंकि मैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट का ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखा है, एंड देन इसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया, और देन इसके बाद आपका क्या चीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इज इट क्लियर? चलिए, तो ओके, थैंक यू।